बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम चैम्पियंस, मैं हूं शुएब राय और आपको इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। आर यू रेडी? लेट्स गो। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। The structure of a positive sentence using verb be is as follow. Positive sentence structure जो होता है उसका verb be को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद verb be की कोई भी फॉर्म होगी, फिर उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस में से कोई एक चीज़ होगी। अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव या एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस के बारे में नहीं पता तो हमारा जो इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है उसमें हमने बड़ी तफसील से बयान किया है, आप जाके वहाँ से चेक कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती तो ऊपर आई कार्ड में आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम जो है वर्ब बी की एक फॉर्म है, आर टीचर एक नाउन है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी और नाउन का ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें, शी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब बी और उसके बाद एडजेक्टिव है, शी इज़ हैप्पी। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस एडजेक्टिव। अब थर्ड एक्सप्रेशन देखें, दे आर इन द पार्क। दे सब्जेक्ट, आर वर्ब बी की फॉर्म और इन द पार्क एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आपकी असाइनमेंट है कि ये जो रैंडम वर्ड्स दिए गए हैं इनको एक तरतीब में दे के इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब बी की कोई फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद जो नाउन हो या एडजेक्टिव हो या एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस हो उसको लास्ट पे लिखना है। शी आ डॉक्टर इज। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। शी सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद नाउन आएगा। तो बाकी आप खुद हल करें। फॉर्मिंग क्वेश्चन विद बी। बी के फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम अगर उसका क्वेश्चन बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। टू फॉर्म अ क्वेश्चन, मूव द वर्ब बी टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ब बी का जो भी फॉर्म होगी उसको सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिख दें तो वो एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये था पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट पहले था, वर्ब बी जो है वो बाद में था। अब अगर उसका सवालिया बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो ये वाला जो वर्ब बी की फॉर्म्स है उसको शुरू पे ले आएंगे और बाकी स्ट्रक्चर वैसा लिख दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ आ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। यहाँ पे देखें, पॉजिटिव के मुताबिक सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब बी और उसके बाद आ नाउन आ गया। सवालिया बनाया गया, इंटरोगेटिव बनाया गया है। तो अब इसको सबसे पहले जो वर्ब बी की है उसको पहले लिख दिया है और बाकी सेंटेंस वैसे लिख दिया। इज़ पहले आ गया, बाकी सेंटेंस वैसे लिख दिया गया। एम आई लेट, आर दे एट होम। यहाँ पे एम क्या है, ये भी वर्ब बी की फॉर्म है, आर भी वर्ब बी की फॉर्म है, इसको पहले लिख दिया। आई सब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है और दे आर एट होम ये एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस है। आपके लिए ये असाइनमेंट है, प्रैक्टिस के लिए आप इन क्वेश्चन को हल करें। ये वाला जो सेंटेंसेज है इनके आप क्वेश्चन बनाएं। मैं आपको एक सवाल कर देता हूँ, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे हमने सवालिया बनाना है, तो इज़ का जो है वर्ब बी की जो फॉर्म है इसको पहले लिख देना है, बाकी को वैसे लिख देना है। इसको उठा के शुरू में ले आना है, तो ये बन जाएगा इज़ ही आ डॉक्टर। बाकी जो है इसी तरह ये वाले जो दो सेंटेंसेज हैं आप इनका क्वेश्चन बनाएं यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स विद बी। पहला जो थे वो था सिंपल क्वेश्चन। अब जो है WH फैमिली के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए जिसको अक्सर डबल सवालिया कहा जाता है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, चलो उसको तफसील से देखते हैं। WH फैमिली क्या होती है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हु। इसको हम वर्ब बी जो आते हैं सवालिया में वर्ब बी को फिक्रे के बिल्कुल शुरू में लिख देते थे, लेकिन इसमें जो है WH फैमिली को वर्ब बी से भी पहले लिख देना है। जैसे कि ये था, इज एम आर पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर। जबकि आपने WH फैमिली में से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल करना है तो आप उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो वाला वैसे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें कि इज एम आर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इससे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड्स को लगा देना है। आर दे एट होम, ये सवालिया है, इंटरोगेटिव है, लेकिन जब इसका डबल इंटरोगेटिव बनाना है तो ये कुछ यूँ बनेगा, वाई आर दे एट होम। कि वो वाई यहाँ पे देखें, ये वाला ये WH फैमिली है, तो वाई को पहले लिख दिया, आर सेम देखें, आर दे एट होम, बाकी स्ट्रक्चर वैसे के वैसे है। जस्ट क्या किया है,
डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए WH फैमिली के वर्ड्स को पहले लिख दिया। तो इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। मजीद क्लैरिटी के लिए हम दर्जा झैल एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट्स योर नेम, WH फैमिली, WH वर्ड, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म। वेयर इज द लाइब्रेरी, वेयर इज द लाइब्रेरी, WH वर्ड, फिर उसके बाद इज और द लाइब्रेरी। वाई आर दे हेयर, WH, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म। ये वाला जो इज और यहाँ पे इज, ये इज की कंट्रैक्शन फॉर्म्स इस्तेमाल की। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए ये फर्दर सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको आप अपनी नोटबुक पे हल करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन को हल कर देता हूँ। शी इज हेयर, आप इसमें सब्जेक्ट शी है, इज वर्ब बी की फॉर्म है और उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस है। अब इसको जब डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले मैं कोई एक वाई को मैं चूज करता हूँ, या वेन आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यान, फिर उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म लगानी। वर्ब बी की इसमें क्या है, इज है, वेन इज, फिर उसके बाद वेन इज शी हेयर। WH फैमिली में से आप ले सकते हैं वाई को चूज करें, फिर उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म आएगी इज शी हेयर, वाई इज शी हेयर। इसी तरह आप बाकी दो सेंटेंसेस हैं उनको हल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस विद बी, वर्ब बी की फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंसेस ऐड नॉट आफ्टर द वर्ब बी। वर्ब बी का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का बहुत ही आसान फार्मूला है। वो ये है कि आपने वर्ब बी के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर देना है, बाकी का सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसा का वैसा लिख देना है। ये देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी की फॉर्म्स प्लस नॉट, फिर उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस में से कोई एक आएगा। क्या इजाफा करना है आपने, सिंपल सेंटेंस उसमें नॉट लगाना है। कहाँ पे लगाना है, वर्ब बी की फॉर्म के बाद। एग्जाम्पल देखें, शी इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे देखें शी इज नॉट हैप्पी, वर्ब बी और उसके बाद फौरन नॉट। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ, तो वर्ब बी की फॉर्म और उसके बाद नॉट। दे आर नॉट एट स्कूल, वर्ब बी की फॉर्म और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया गया। अब ये वाले जो पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इसमें वर्ब बी के बाद नॉट का इजाफा करते जाना है तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लेट, ये बनेगा आई एम नॉट लेट। अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।